मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस भवन में, जहां हम आज बात करेंगे कि सीएम को ईडी ने कई बार सम्मन में भेजे पर वहीं सीएम उपस्थित नहीं हो पाए। उनका कहना था कि हाई कोर्ट का दरवाज़ा वो खटखटाएंगे, लेकिन वहीं से खबर आई कि उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे सर। सीएम की याचिका को खारिज कर दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है वो फैसला हम लोगों को सिरोधार्य है, इसलिए कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें देश के लोकतंत्र पर विश्वास है। तो स्वाभाविक तौर पे माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आया है वो सिरोधार्य है। लेकिन विकल्प अभी खुले हैं और हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा एक बार फिर से खटखटाने का काम करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे के खटखटाने के अलावा भी हम लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, हम जनता की अदालत में भी जाने का काम करेंगे और हम यह बताने का काम करेंगे कि कैसे एक विकासशील सरकार को ईडी को आगे करके बदनाम करने का एक साजिश और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा जा रहा है। ये पहली बार नहीं है इस राज्य में ये घटना। इसके पूर्व में भी जब महागठबंधन की सरकार बनी तो ऑपरेशन लोटस के रूप में सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता बयान भी दे चुके हैं कि बस 10 दिनों के अंदर सरकार गिर जाएगी, 15 दिनों के अंदर सरकार गिर जाएगी। तो एक लगातार जो साजिश और षड्यंत्र महागठबंधन सरकार के खिलाफ रचा जा रहा है, तो एक और जहां हम न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वहीं दूसरी ओर हम जनता के बीच भी जा कर के इन मुद्दों को रखने का काम करेंगे। जी, तो सर क्या कहेंगे ये इन्वेस्टिगेशन के बाद जितना वक्त ज़ाया हुआ है वो क्या देखते हैं आप कि किसकी बर्बादी, मतलब किसका टाइम, किसका वक्त बर्बाद हुआ है इसमें? देखिए, ये वक्त बर्बाद की बात नहीं है। जी। आप ये देखें कि जितना वक्त लगा उस वक्त में राज्य का विकास अवरुद्ध हुआ, रुका। और राज्य का विकास अगर रुका है तो इसका सारा दारोमदार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य के विकास को इतने दिनों अवरुद्ध करने का एक प्रयास किया, एक प्रयत्न किया। और हमें लगता है कि उस प्रयत्न में भारतीय जनता पार्टी कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता राज्य की जनता के प्रति है। महागठबंधन की सरकार की प्रतिबद्धता यह है कि हम कैसे राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण को पहुंचा पाएं, और राज्य सरकार उस दिशा में सकारात्मक रूप से लगातार पहल कर रही है। आप देखें कि इन 16 माह के दरमियान 41,000 से ऊपर नौकरियां राज्य की जनता को दे दी गई, उसमें प्राइवेट सेक्टर से लेकर के सरकारी नौकरी तक भी है। तो हमारी प्रतिबद्धता तो लगातार जारी है। तो यहाँ मतलब देखा जाए कि तो किसी का नुकसान होता हुआ नहीं दिखा है? नहीं, क्यों नहीं दिखा है? नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है इस राज्य के में अंतिम व्यक्ति जो पैदान पर बैठे हैं उस व्यक्ति का नुकसान हुआ है। जो विकास का कहीं ना कहीं मार्ग को भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का ईडी के माध्यम से इस राज्य में अवरुद्ध पैदा करने का काम किया है, इस राज्य के विकास को रोकने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो इस राज्य का हुआ है। राज्य का नुकसान हुआ। तो क्या कुछ कहेंगे सर कि जिस तरह से ईडी लगातार हेमंत सोरेन को सम्मन भेज रही, तो क्या उनका सम्मान करते हुए अब ईडी का सहयोग करेंगे हेमंत सोरेन? नहीं, मुझे ये लगता है कि ईडी का सहयोग किया है हेमंत सोरेन ने। जी। जब आपको भी याद होगा कि ईडी का सम्मन के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने ईडी के दफ्तर में जाकर के तमाम चीज़ों जो ईडी का प्रश्न था उस प्रश्नों का जवाब देने का काम किया है। तो फिर ईडी जिस प्रकार एक साजिश के तहत एक विकासशील चेहरे को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने का प्रयास रचा जा रहा है, ये सिर्फ इस राज्य में नहीं, अगर आप देखें तो आदिवासी के नाम पर सिर्फ वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जबकि आप देखें कि जब नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, एक महिला हैं, उनको भी उस शिलान्यास समारोह में नहीं बुलाया गया। जब उस नए संसद भवन में सत्र आहूत हुआ तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया गया, इसलिए कि वो आदिवासी हैं, इसलिए कि वो महिला हैं, इसलिए कि वो विधवा हैं। तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो चाल और चरित्र है ये तो जग जाहिर है कि कैसे आदिवासी के नाम पर वोट लेकर के आदिवासियों को
छलने का, ठगने का और बेइज्जत करने का काम भारतीय जनता पार्टी किया करती है। तो अब इसका जवाब कहीं ना कहीं जनता भी देगी इस बात पे भी। देखिए, जनता तो पूरी तरह तैयार है जी। और 2024 में जनता इसका माकूल जवाब देने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी अब केंद्र से उनका अंतिम वक्त आ चुका है और जनता के समर्थन और आशीर्वाद से INDA गठबंधन सत्ता में आएगी और ये अहंकारी निरंकुश सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। जी। तो इस वक्त हमारे साथ राकेश सिन्हा मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जिस तरह से हेमंत सोरेन के याचिका को खारिज कर दिया गया, वहीं अब ये सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ईडी के संबंध में हेमंत सोरेन उनका सम्मान करती है या नहीं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।